पॉल दे मैन का एक कॉन्सेप्ट है एस्थेटिक आइडियोलॉजी, वे ही कंटेंट्स कि एस्थेटिक्स को मैनिपुलेट किया जाता है टू ब्लाइंड अस फ्रॉम सीइंग द ट्रूथ। हम ब्यूटी को ही ट्रूथ समझने लगते हैं कि जैसे आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट की जाती है, आप समझते हो कि इसका कोर इंटेंट भी यही होगा। कोई चीज़ अगर आपको ब्यूटीफुल दिखती है, इट डज नॉट मीन इट विल बी ब्यूटीफुल एट इट्स कोर। अब इसका एक एग्जाम्पल वो देते हैं कि जोसेफ गोएबल्स, he has formed a concept called the plastic state of art। इसमें वो क्या करते हैं कि वो पॉलिटिक्स को एस्थेटिसाइज करते हैं। आप कैसे एस्थेटिसाइज करते हैं? यू मेक समथिंग अपीयर ब्यूटीफुल, समथिंग सेंशुअल, समथिंग अपीलिंग टू योर आईज, है ना। कि आप जो है एस्थेटिसाइज करते हैं पॉलिटिक्स को थ्रू रैलीज, थ्रू फिल्म्स, थ्रू आर्किटेक्चर, ताकि आपको लगे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, right? So this is how aesthetics are being used and this is what the aesthetic ideology is। और आइडियोलॉजी से आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से अपनी एक विचारधारा को डिसेमिनेट करते हैं, और यहाँ पे अपनी विचारधारा को किस तरह से डिसेमिनेट किया जा रहा है? थ्रू एस्थेटिक्स, बाय मेकिंग समथिंग लुक सेंशुअस एंड अपीलिंग। So that's the reason he criticized it and he said कि literature is the only subject that resists दिस फ्रॉम हैपनिंग, क्योंकि इसमें हम आपकी जो लैंग्वेज होती है वो मेटाफोरिकल होती है, रेटोरिकल होती है, उसमें हमेशा लिंग्विस्टिक गैप होता है और आप कभी भी कोई चीज़ कंफर्म करते ही नहीं हो। हियर एवरीथिंग इज ओपन फॉर दी इंटरप्रिटेशन। और इसमें कहीं ना कहीं हमें एस्पेक्ट दिखता है डीकंस्ट्रक्शन का, हमें कहीं ना कहीं एस्पेक्ट दिखता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, टू विच ही बिलोंग्स, है ना। ऑब्वियसली पॉल दे मैन वॉज अ ग्रेट कलीग ऑफ द ग्रेट थियोरिस्ट कॉल्ड द जैक्स डेरिडा। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, डू लेट मी नो द अदर टॉपिक्स you want to know and to enroll into our courses for the UGC NET English Literature and SET exams, you can contact us on the given number. I'll see you in the next video. Happy learning.